तस्कीन मुयस्सर है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। और ये तो तौबा की मोहब्बत का असर है वरना, और ये तो तौबा की मोहब्बत का असर है वरना, कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और मरहबा सरवरे कौनैन मदीने वाले, मरहबा सरवरे कौनैन मदीने वाले, हम फ़कीरों का है सुख चैन मदीने वाले। नाम तेरा होठों पे आया तो ये महसूस हुआ, नाम तेरा होठों पे आया तो ये महसूस हुआ, मिल गई दौलत कौनैन मदीने वाले, मिल गई दौलत कौनैन मदीने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद अदनान जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। आइए मैं बिला किसी ताख़ीर हज़रत क़िबला का खिताब हो, इससे क़ब्ल मिर्ज़ा अनवर बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह हज़रत क़िबला की शालपोशी व गुलपोशी फरमाएँ। आइए मैं बिला किसी ताख़ीर अदब को मलहूज़ रखता हुआ अरीज़ ख़िताब पेश करने चला हूँ। हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब क़िबला हाफ़िज़हुल्लाह कामिलुल हदीस जामे निज़ामिया से कि वो अपना ईमान अफरोज़ बयान से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। सामने रहती है ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। तक़द्दुस माब
हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला, इमाम व ख़तीब मस्जिद हाजा और जुमला ज़िम्मेदारान मस्जिद हाजा व बिलख़ुसूस इस महफ़िल को सजाने में, इस महफ़िल के अहतमाम में जितने अहबाब जिस जिहत से इस महफ़िल में शरीक हैं और जिस जिहत से इसके लिए कोशां हैं, वो कुल के कुल अहबाब इस तलबा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानी है कि ऐसी अज़ीम महफ़िल में हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर कुछ सुनने समझने की तौफ़ीक़ से माला माल फरमाया। चूँकि तकरीबन 8-9 महफ़िलें हो चुकी, जिसमें जामे निज़ामिया से अज़ीम व नामवर शख्सियात आती रही और उनके खिताबात जलीला आप सुनते रहे। मैं अभी आज सुबह में हाफिज़ साहब से बात कर रहा था कि 8-10 प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई और आखिर को किस मौजू पर बोलना है। बहुत से मौज़ूआत पर डिस्कस हुई, लेकिन मुनासिब ये समझा गया कि सीरत पाक पर आज गुफ्तगू की जाए। अज़ीज़ तलबा और जमी हज़रात गिरामी क़द्र, सबसे पहले हम इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ऐसे अज़ीम अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और उनकी ज़िंदगी को ऐन नमूना करार दिया और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अहले मक्का के सामने रखा और फिर इरशाद फरमाया कि देखो, मैंने तुम्हारे दरमियान अपनी ज़िंदगी का एक लंबा टाइम गुजारा है, इतना पाकीज़ा दौर और ऐसी नज़ाफ़त व तहारत वाली ज़िंदगी कि जिसके तुम खुद शाहिद और गवाह हो। तो फिर बताओ, इसके बाद भी मेरे इज़हारे नबुव्वत के तुमको इनकार किस बात का है? मैं अपने नबी होने के ऐलान से पहले एक लंबा टाइम तुम में गुजारा, मेरे शुभ भी तुमने देखे हैं, मेरी जाहिर करता हूं, तो फिर तुम्हें क्या बात ऐसी लगी कि जो तुम मुझे अपना नबी मानने से एराज कर रहे हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने तवील टाइम में जो लोगों ने आपको देखा, कभी तो किसी ने आपको सादिक कहा, कभी न किसी ने आपको अमीन कहा, किसी ने अपने मामलात में आपको आदिल बनाया। इतना बड़ा मरहला था, खाने काबा में हजर अस्वद को रखने का वक्त आया,
सारे के सारे कबाइल इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि हम खाने काबा की तामीर के बाद इस हजर अस्वद को इसके मकाम पे रखने के ज्यादा हकदार। हर कबीला ये चाहता था कि हम रखेंगे, हर कबीला ये चाहता था कि हम रखेंगे, लेकिन इख्तिलाफ इस कदर बढ़ गया कि इस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए मक्का शरीफ में सिवाय मोहम्मद अरबी के कोई नजर ना आता था। जब आप वहां पर पहुंचे, लोगों ने आपकी जाते बाबरकत को देखकर बेसाख्ता कहा कि मोहम्मद जो फैसला कर दे सबको राजी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, किसी का दिल नहीं तोड़ा। एक ऐसा मशवरा दिया कि सारे के सारे कबीले उस हजर अस्वद को रखने के शर्फ से मुशर्रफ हो गए। फरमाया कि एक चादर बिछाओ और उसमें हजर अस्वद रख दो, और हर कबीले वाला एक एक कोना पकड़ के हजर अस्वद को उसकी जगह पर ले आए, फिर मैं उसको अपनी जगह पर रख दूंगा। सारे के सारे कबीले वाले इतना खुश हुए कि माशाल्लाह इतनी बड़ी सआदत। अरे हमारे दिमाग में तो ये था कि ये सआदत किसी एक कबीले को मिलेगी तो दूसरे के हक में ये सआदत नहीं आएगी, और इस वजह से एक इख्तिलाफ का माहौल होगा और फिर से हमारे दरमियान खून और कत्ल गारतगिरी होगी, इख्तिलाफ बढ़ जाएगा। लेकिन ये ज़ाते बाबरकत ने ऐसा मशवरा दिया और उस पर सबको अमल करा के सबको इस शर्फ से मुशर्रफ होने का एक अच्छा मौका फराहम कर दिया। ये सारे के सारे लम्हात कब के हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी होने के इजहार से पहले के। अभी आप अपने नबी होने को जाहिर नहीं फरमाए, आपको सादिक कहा गया, अमीन कहा गया, आदिल कहा गया, बड़े बड़े मसाइल में आपको आगे रखा गया। बसा औकात मक्का शरीफ में बारिश ना होती तो आपको मुकद्दम किया जाता, फिर खुदा के हुजूर दुआ की जाती। तो ये कितनी बाबरकत जिंदगी, और कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी कि लोग मजबूर थे कि आपको इन जातो सिफात के जो औसाफ में कामिल पाते थे, इस एतबार से वो लोग आपको अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझते थे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेयार देकर गैर जिससे मुतासिर हुए। लेकिन आज हमारा अपना हाल यह है कि हम उनकी उम्मत में पैदा होकर हम उनके किरदार को बजाय अपनाने के, उनके आदात को बजाय अपनाने के, उनकी खसलतों को बजाय अपनाने के, हमने सारी खसलतें और सारे किरदार, सारे अतबार और तुरुक को छोड़कर एक मगरिबी तहजीब के पीछे इस कदर चल पड़े कि हमको हमारे नबी की आदत और अतवार से दूर दूर तक का ताल्लुक ना रहा, जिसकी वजह से हमको आज की इस नशिस्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करनी है। आपके कमालात तो बहुत हैं, अरे इतने बड़े नबी है, जाहिर सी बात है अल्लाह ने जिसके नूर से इस दुनिया को रौनक बख्शी है, ये चांद आपसे है, सूरज आपसे है, कुर्सी आपसे, लौ आपसे है, कलम आपसे है, अर्श आपसे है, तो ये इतनी बड़ी कायनात पूरी की पूरी आपसे है। ये अजमतें, ये रिफअतें, ये बुलंदियां, ये सारे मकामात अपनी जगह तय हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस खास मकसद के लिए आप भेजे गए वो खास मकसद ही था कि भटकती हुई इंसानियत को, गुमराहियत का शिकार, जलालत में फंसी इंसानियत को राह हिदायत दिखाए,
उन्हें समझाए कि जिंदगी का तरीका क्या होता है, उन्हें बताए कि रोज और शब कैसे गुजारे जाते हैं, उन्हें बताए कि सोने का तरीका क्या है, उन्हें बताए कि जागने के उसूल क्या है, उन्हें बताए कि बाजार क्या होता है, उन्हें बताए कि आवाम में बैठना कैसा है, उन्हें बताए कि तन्हाई के क्या उसूल है। ये सारे जिंदगी के दुख बताने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए रवाना किया गया, इसलिए मबूस किया गया, इसलिए भेजा गया। ये कमालात तो अल्लाह ने आपके नूर की तख्लीक से जो दुनिया को कमालात बताए हैं, दुनिया खुद खाइल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात इतने हैं कि किसी से बयान, किसी के इल्म में लाना या किसी से बयान करना या कोई इसका हक अदा करना वो इम्कान से बाहर है। ये आपकी शान है, लेकिन खास इस इंसानियत के तरफ आपको भेजना और खास तौर पर इस इंसानियत को रुश्तो हिदायत देना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज हमारी जिंदगियां और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, इस कदर फर्क है कि यूं समझे कि मुस्लिम मुआशरे में 20% हुजूर की सुन्नतों पर अमल होता है, 70-80% सुन्नतें वो सीरत मुबारका के पहलू हमसे छूट जाते हैं। या तो हम गफलत में छोड़ते हैं, या तो फिर हमें इल्म ही नहीं है कि इस मामले में हुजूर की सीरत क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर विसाले तय्यबा तक ये जितना आपका मुबारक उम्र शरीफ का हिस्सा रहा, 63 बरस की मुबारक उम्र रही। इस उम्र में रोज और शब के सारे आदात और अतवार तुरुख ये सब सीरत कहलाते हैं। अजीज तलबा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इन महाफिल और मजालिस में इतने कीमती मालूमात हासिल हो रहे हैं। शायद कि मैं समझता हूँ आप अपने घर में अपने वालिद से या चचा से या हो सके तो दादा से भी अगर इस महफिल के मालूमात से मुताल्लिक़ सवाल कर लें तो शायद वो भी नहीं बता पाए। आप किसी से भी जाके पूछ ले सीरत किसको कहते हैं, देखने लग जाएंगे। सीरत ये कोई लफ्ज है, ये क्या है बेटे, मौलवी साहब से पूछ लो। लेकिन आप माह मीलाद में मस्जिद हाजा में एक के बाद दिगर उलमा का आना, मुख्तलिफ चीज़ों पर गुफ्तगू करना और उस गुफ्तगू के तवस्सुस से हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ जिंदगी के पहलू से आगाही होना, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए सादत की बात है। सीरत एक आम बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को, मुबारक जिंदगी में सारे पहलू आते हैं, चाहे शब के हो, चाहे दिन के हो, चाहे उठने के हो, चाहे बैठने के हो, चाहे दावत दीन के हो, या माशरती जिंदगी के हो, या फिक्रे मास के हो, हर तरह का पहलू जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से जुड़ा है वो सीरत कहलाता है। और सीरत में कमालात भी आते हैं, शमाइल भी आते हैं, मुख्तलिफ फ़ज़ाइल भी आते हैं। यकीनन अपनी जगह है, आपके शमाइल आपके साथ खास है, आपके फ़ज़ाइल आपके साथ खास है, लेकिन आपकी मुबारक जिंदगी इस उम्मत के लिए नमूना है। मुबारक जिंदगी में आप मुख्तलिफ पहलू देखेंगे। मैं कोई बड़ी किताब से आपको बात नहीं रखूंगा, छोटी किताब बिल्कुल जो आम तौर पे हमारे माशरे में कदीम ज़माने में जब यहाँ पर सल्तनत इस्लामिया थी,
सल्तनत इस्लामिया के दौर में फर्स्ट से लेकर 10 तक के बच्चों को, 10वीं तक के बच्चों को जो किताब दीनियात के तौर पे पढ़ाई जाती थी, रिसाले दीनियात, बड़े बड़े बुजुर्गों ने काम किया इस पर। और उस रिसाले दीनियात में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लक़ जो चीज़ें शामिल की गई, यूं तो आप सीरत पर इतनी किताबें हैं कि आप सिर्फ किताबों के नाम पढ़ते पढ़ते, गिनते गिनते एक लंबा टाइम खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्तसर किताब जिसमें जो इंसानियत के लिए, जो उम्मत के लिए अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं सीरत के हवाले से, वही इन्होंने शामिल किया। सबसे पहले आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरत में आम आदतें थी। क्या थी? आप जानवरों को खुद चारा डालते थे। जब उस ज़माने में मक्का शरीफ में बकरियां, ऊंट वगैरह जो भी आपके पास जानवर थे, वो जानवरों को खुद चारा डालते। अगर आज हमारे पास किसी के पास कुत्ता भी है ना, उस कुत्ते के निजाम के वास्ते नौकर रखा जाता है। मुझे मालूम है हमारे पास मदरसे के पास एक फार्म हाउस है, उसमें 3-4 कुत्ते रहते हैं। उस कुत्ते को गोश्त घर में पका के, गला के, ला के खिलाने के वास्ते एक आदमी मुकर्रर है। हमारे जुनैद मुल साहब बैठे, वो देखे होंगे शायद, उनको भी याद है, वो हमारे मदरसे के तालिब इल्म। तो आप देखेंगे ये कुत्ता है, इस कुत्ते के लिए एक आदमी रखा जा रहा है ताकि उसके खाने का इंतजाम करे। लेकिन हमारे पास माहौल कितना बिगड़ गया कि जो शरीयत में कुत्ता पालना मना है, उसकी निगरानी और निगहदाश्त के लिए आदमी रखा जा रहा है। और आदमी के लिए जो ग़िज़ा फराहम नहीं की जा सकती, उससे अहम और उससे ज्यादा कीमती ग़िज़ा कुत्ते के लिए दी जा रही है। कितनी मायूब बात है। अरे अल्लाह की जात पे भरोसा करके वही पैसा किसी दीन के काम में खर्च कर देते, या किसी गरीब की मदद कर देते, या कोई अच्छा काम उस पैसे से ले लेते, तो अल्लाह के पास कितना मकबूल और महबूब काम हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। आप देखेंगे दूसरी बात, घर की सफाई खुद करते। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों से आप पूछें कि भाई घर में कोई झाड़ू देते क्या? मैं समझता हूं बमुश्किल 2 से 4 बच्चे हाथ उठाएंगे, बाकी 100-150 बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। कितनी प्यारी बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की सफाई खुद करते। झाड़ू हो, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते? तो आप फरमाती, मेरे हाथ में हाथ बटाते, यानी मुझे जो घर के काम काज करना होता है वो खुद काम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम देते। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा मुस्लिम मुआशरा 10-10:30 तक तो सोते पड़े हुए रहता है, बिस्तर भी नहीं उठता हमारे पास, झाड़ू भी नहीं होती। हमारे बच्चों का ये मिजाज है कि कितना क्या माँ बाप पुकार लें, क्या घर को उठा के बिठा दें, मगर हमारे बच्चे कभी बिस्तर उठाते न तकिया उठाते। फिर हम इस मिलाद के जलसों में जमा होकर क्या सबक ले रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में तब्दीली आ रही है? क्या इनक़िलाब हमारे अंदर आ रहा है? कैसे हमें इस महफिल मिलाद का फायदा उठाना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं? आप देखें, घर की सफाई खुद करते और दूध खुद निकालते। मैंने देखा बहुत बड़े हैदराबाद के बुजुर्ग हजरत रहमतुल्लाह हजरत, जो अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं, हजरत रहमतुल्लाह हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा, वो खुद पैदल एक बुट्टी लेकर हुसैन आलम से दूध लेते थे और घर का कचरा खुद उठा के कुंडी में फेंक के आते। ऐसे बुजुर्गों को देखने से ऐसा मालूम होता था गोया यही लोग उसवे नबवी के अमली तौर पर सही माना में अमल करने वाले लोग हैं।
आज हमारे बच्चे कचरा फेंकना तो दूर की बात, घरों के सामने वो पुकार लेते, आता कोई कचरा उठ के डालता तक नहीं। अरे कितनी मायूब बात है, घर का कचरा भी फेंकते नहीं, बिस्तर भी उठाते नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही काम है कि रात देर गए तक जागना, दिन देर गए तक सोना। आप फिर देखेंगे खादिमों के साथ बैठकर खाना खाते, कितना मेयार है। कुरान मजीद ने कई मकामात पर इस मजमून को बयान किया कि लोग एक साथ रहें, लेकिन लोग नहीं रहते, बल्कि गरीबों को, अपने से नीचे वाले लोगों को इस ख्याल से नीचे रहने देते कहीं वो हमारे बराबर ना आ जाए। इस किस्म का मजमून कुरान ने बयान किया है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खादिम भी एक इंसान है, वो हमारे साथ उठेगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ खाएगा, हमारे साथ पिएगा, उसके रोज़ो शब हमारे साथ होंगे। अगरचे कि वो खादिम है लेकिन एक इंसान है, उसकी भी अपनी इज्जत है, उसे इस बात का एहसास ना हो कि खादिम है, वो हमारे बराबर रहेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बराबर रखते, लेकिन आज का कोई मालिक, आज का कोई सेठ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। उठ रहे, बैठ रहे, गाली देते, नौज़ बिल्लाह क्या रवैया रखते, शायद पता नहीं वो अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे। फिर उसके बाद आगे चलकर बाजार जाकर खुद सौदा खरीदते और खुद उठा के लाते। बाजार जाते, तरकारी खुद खरीदते, सौदा खुद खरीदते और खुद उठा के लाते। हम लोगों को भेजे 100 रुपये अगर तरकारी को दिए तो 90 रुपए की तरकारी लाके 10 रुपए खा के बैठ जाते। हमारा अपना मुआशरा है, हमारे अपने बच्चे हैं, ये कर रहे हैं। अरे यहाँ पर देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेके आते। अच्छा आप बताएं, तरकारी लाने, सौदा लाने अगर भेजा जाए तो गाड़ी चाहिए या साइकिल चाहिए, पैदल जाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के जमाने में क्या गाड़ी थी, क्या सवारी थी, क्या इंतजाम था, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाजार जाते, सौदा खरीदते, खुद उठा के लेके आते। लेकिन आज हम ये सीरत को छोड़ के हम ये समझ रहे हैं कि हम इस महफिल में बैठ जाएंगे, 4 नारे लगा लेंगे और खुशी का इजहार करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, जब तक सरकार की जिंदगी हमारे लिए अमली तौर पर हमारी जीनत ना बने, हमारे सुबह मसा का रोजमर्रा के मामूलात में हुजूर की जिंदगी शामिल ना हो, तो फिर हमारी ऐसी हजार महफिलें हमारी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए काफी नहीं होगी। मकसद इलाही, सारे मकासिद में अहम मकसद इंसानियत को सही तौर पे उसकी गुजर बसर का तरीका सिखाना है। आज हम सारे तरीकों से दूर हैं। फिर उसके बाद हर छोटे बड़े को आप सलाम करते, मुसाफे के लिए आप पहले हाथ बढ़ाते, अदना से अदना आदमी की दावत कबूल कर लेते, हर छोटे बड़े को सलाम करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने अर्ज किया, अय्युल इस्लामी खैर, या रसूल अल्लाह इस्लाम में बेहतर चीज, भली चीज, खैर वाला काम क्या है? इरशाद फरमाया, तुतइमु ताम व तुक़रिउ सलाम, खाना खिलाया जाए और सलाम किया जाए। लेकिन आज छोटी मोटी अदावत आ गई, या इख्तिलाफ राय हो गया, या किसी मसले पे दोनों में गुफ्तगू हो गई, सलाम बंद, कलाम बंद, मुसाफा बंद, तू कौन की मैं कौन। अरे सीरत क्या बता रही बाबा, सीरत मुस्तफा क्या है, उसवे रसूल क्या है, इन महफिल का मकसद क्या है? इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतना वक्त लगाया जाता है, इतने सारे कुछ एहतमाम होते हैं, लेकिन हाल ये है कि ये कान से सुने और ये कान से निकाल। अमली तौर पे अपनी जिंदगी में इस उसवे को उतारना मकसद ही नहीं, बस आए और चले गए। कितनी क्या शहर में महफिलें होती है, दुनिया भर में मिलाद मुस्तफा मनाया जाता है, लेकिन उसवे मुस्तफा पर अमल करने की कोशिश
ये बिल्कुल नहीं के बराबर है। आप देखेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो खाना सामने रख दिया जाता खुशी से खा लेते हैं। बेटे आप सुनो, हमको मालूम है, हम भी 1 2 नहीं 5 बच्चे रखते हैं। बच्चों का क्या मिजाज होता है, ग़िज़ा समझ में आई खाए, नहीं समझ में आई मुंह टेढ़ा करके अनजान मार दिया। सालन समझ में नहीं आया टिफिन नहीं ले जाते, भूखे रहते। अरे जाके देखो हुजूर सैयदी सरकार मुहद्दिस दक्कन की जिंदगी को देखो, कभी भी आपने किसी किस्म की अपनी माँ से खाने के मुताल्लिक शिकायत नहीं की। और फिर हदीस शरीफ में भी आया है, माँ आबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ताम खद्दू, मेरे आका ने कभी किसी किस्म की खाने में कोई ऐब जोई नहीं फरमाई। लेकिन आज हमारे बच्चों का हाल, उनकी मर्जी का पका खाए, नहीं पका छोड़ दिए, भूखे रहेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ मेरे आका का उसवा क्या है, मेरे हुजूर की सीरत क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का निजाम क्या है। अरे मिलाद की महफिल में आना जरूर है, लेकिन सीरत को अपनाना उससे ज्यादा जरूरी है। हुजूर की जिंदगी में लिखा है, जो खाना सामने रख दिया जाता खुशी से खा लेता, और इसके बाद हाथ या जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। मोमिन की अलामत है। हुजूर ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे को तकलीफ ना हो। और हुजूर ने ये किरदार करके बताया। बास तारीख में इतने बारीक जुमले लिखे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म हुआ कि ताइफ में पत्थर बरसाए गए, मक्का शरीफ में आप पर ऊंट का सामान डाला गया, आपके गले में रस्सी डालकर खींचा गया। बावजूद इतने कुछ जुल्म देखकर मेरे आका की सीरत में लिखा है कि नबी ने किसी को कभी भी अपनी 63 बरस की जिंदगी में जर्री बराबर की तकलीफ नहीं दी। आज हमारा हाल देखा, छोटी मोटी बात हो गई, किसी से हमको तकलीफ पहुंच गई, मुस्लिम मुआशरे में प्लानिंग बनती है कि इन्हें मेरे को ऐसा बोला ना, ठीक है इसको बताएंगे, इसको देख लेंगे। अरे आज छोटे छोटे बच्चे मार ले रहे हैं, मर जा रहे, 18 20 साल 22 साल के बच्चे मर्डर कर ले रहे। कितना मायूब मुआशरा है। पिछले 3-4 महीने का दौर देखिए, हर रोज अखबार में हेडिंग आ रही है। अच्छा, उसमें 80-90% बच्चे मुसलमान। अरे इतनी हजार महफिलें होती हैं, जुमा में खतीब पुकार कर कहता है, बाबा ये सीरत है, ये निजाम इस्लाम है, ये तालीमात इस्लाम है, ये जिंदगी का करीना है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुनता भी है तो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा ये दुनिया है, अल्लाह का ये लुत्फ है, उसकी मेहरबानी है, उसने ऐसे अजीम नबी दिया और फिर उनकी सीरत को वाज़ेह एक सफेद वर्क पे सजा के रख दिया। आप कल के दिन ये नहीं बोल सकते कि ये सुन्नत मुझे नहीं मालूम थी, ये तरीक़े मुस्तफ़ा से मैं बेखबर था, ये निज़ाम तालीमात मुस्तफ़ी मुझे मालूम नहीं थी। आप किसी किस्म का भी बहाना नहीं बना सकते। आज हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर खतीब आपको दावत फिक्र देता है, समझाता है कि देखो ये दीन है, ये तालीम है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये अहकाम शरीयत है। लेकिन आप है कि बेखबर है, आप यूं गुजर जाते हैं जैसे आपको शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये गलत बात है। आप देखेंगे कभी किसी को सख्ती से बात नहीं करते। कितनी प्यारी है। पूरी जिंदगी सिर्फ मैं आपको आधा सफा पढ़ा हूं, वरना ये अभी 6 सफ़े हैं मेरे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से सख्त बात नहीं करते। नहीं ऐसा जुमला या ऐसी जबान से कोई ऐसी हरकत या ऐसा कलीमा या ऐसा लफ्ज आपकी जुबान अक़दस से नहीं निकलता जिसके निकलने के बाद सामने वाले को तकलीफ होती हो। लेकिन आज तल्ख़ ज़ुबानी, तेज गुफ्तगू, अरे ऐसी गुफ्तगू कि नाउज़ बिल्लाह दिल तो दिल आदमी भी कट के मर जाता है। लेकिन हुजूर की सीरत क्या है, किसी को भी कभी कोई सख्त बात नहीं करते। फिर
चलकर गुफ्तगू ना करते। चलते चलते आज इतनी मसरूफियत है, बहुत बड़े इन्हों अमेरिका के सदर हैं, उसकी भी इतनी मसरूफियत नहीं होंगी। इन्हों हजरत बोलो मियाँ, चलते चलते बोलो बोलो बोलो, अरे टाइम नहीं है मियाँ। ये क्या तरीका है आप, ये क्या मिजाज है दुनिया के सामने। अरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जात कि जो अल्लाह के महबूब है, जो अल्लाह के बरगुदीदा है, जिनके सदक़े में पूरी कायनात का वजूद है, उनका मिजाज और उनकी सीरत ये बताती है कि अगर कोई तुमसे गुफ्तगू करना है या करना चाहता है तो आप रुक कर उसकी गुफ्तगू समाअत फरमाते। एक ये मिजाज जाता रहा। और फिर आगे बताते हैं, आप कभी किसी से कोई किसी किस्म का बदला ना लेते, किसी किस्म का बदला नहीं लेते। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, इतनी बड़ी आयत आपके ताल्लुक से नाज़िल। मक्का शरीफ जब फतह हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे भाई यूसुफ ने ये कहा था, लोगों मैं भी तुमसे यही कहता हूँ। और फिर माफी मांगने वाले को माफ कर देते, गुनहगार को बख्श देते, घर के तमाम काम खुद आप अपने हाथ से फरमाते। यहां तक कि एक सफर में, इसी किताब में लिखा है, एक सफर में चंद सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। सफर में जब खाना पकाने की बात आई तो सारे सहाबा किराम ने मुख्तलिफ उमूर, मुख्तलिफ काम अपने दरमियान बांट लिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़कर लकड़ियां जमा की और उठा के लेके आए। ये क्या सीरत है, क्या वो जाते बाबरकत जिनके सीने पे कुरान उतरा हो, जिनकी वजह से चांद की तख्लीक हो, जिनके सबब से सूरज बनाया गया हो, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को रौनक बख्शी, वो जात का उसवा और उनकी सीरत ये बताती है कि अगर सफर में भी हो तुम बहुत बड़े आलिम हो या मुफ्ती हो, लेकिन सरकार की सीरत सबको है। सहाबा किराम मुख्तलिफ काम किए तो आपने एक काम किया। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इससे हटकर भी आपने बहुत से उमूर आपकी सीरत में आए हैं कि प्यारे बच्चों के पास से जब गुजरते तो सलाम करते और बच्चों के गाल पे हाथ फेरते। आखिरी बात अर्ज करके खत्म कर रहा हूं कि बच्चों के पास से जब गुजरते तो देखिए आप, जहां कहीं रास्ते में बच्चे नजर आते तो उनको अस्सलामु अलैकुम कहते और फिर शफकत से उनके सर पे हाथ फेरते और गोद में उठा लेते। ये निज़ाम है, ये तालीमात है, ये उसवे नबवी है। इसीलिए हम सबका फ़र्ज बनता है कि मिलाद के मौके पर जहाँ पर हम फ़ज़ाइल, कमालात, शमाइल और हुजूर की अफजलियत और मिलाद के मौजू पर सुनते हैं, वहीं पर हम हुजूर की सीरत को भी अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर खुसूसी रहमत फरमाएं और खुसूसन हमारे इस मदरसे को और इस मस्जिद को सुबह क़यामत तक अल्लाह आबाद रखें। यहाँ का इंतज़ामिया और जो अहबाब इस महफिल के पीछे जैसी भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इसका बेहतर से बेहतर नेमुल बदल अता फरमाएं। खुसूसन इमाम साहब, हमारे ज़ुबैर साहब और दीगर इनके नौजवान साथी इस महफिल को रौनक बख्शने में रात दिन मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी इस मेहनतों का बेहतर से बेहतर सिला इनायत फरमाएं। अल्लाह ताला यहाँ के मुसल्लियान पर खुसूसी रहमत फरमाएं। अल्लाह ताला अहलियान महल्ला पर खुसूसी फजल फरमाएं। यहाँ के एक एक बच्चे पर फर्दन फर्दन अल्लाह अपना लुत्फ फरमाएं। यहाँ पर जितने तलबा ज़ेर तालीम हैं, हुसूल इल्म की दौलत से अल्लाह इन्हें माला माल फरमाएं। इस हुसूल इल्म की बरकत से अल्लाह ताला इनके घरों को आबाद रखें, इनके वालिदैन को सेहत आफियत अता फरमाएं। सारे अहलियान महल्ला पर खुसूसी रहमत फरमाएं। टूटी फूटी दुआओं को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि